अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर तहरीम व्लॉग्स में खुश आमदीद। एक तो हमारा गला थोड़ा ख़राब है, तो आवाज़ की तब्दीली की पेश की आपसे माज़रत। दूसरा जो आज हम बात जिस टॉपिक के हवाले से आज वीडियो बना रहे हैं वो है कि माहवारी के दौरान क्या सेक्स की जा सकती है? इंटरकोर्स मुबाशरत का अमल क्या किया जा सकता है? इस हवाले से थोड़ी-सी मुख्तसर सी बात करेंगे आज, क्योंकि गला भी मेरा ख़राब है। अच्छा, इसमें क्या जो अक्सर सवालात हमसे पूछे जाते हैं और ख़वातीन डॉक्टर्स फ़ीमेल से भी ये सवालात पूछने में हिचकिचा रही होती हैं और उसकी वजह यही है कि इन मामलात को बेसिकली जोड़ दिया गया है मज़हब के साथ। तो बहरहाल हम आज बात करेंगे सिर्फ़ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मज़हबी हवाले से ऑब्वियसली इसके बारे में बहुत सारी वीडियोज़ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, आप जान सकते हैं इस बारे में। हमारे से जो बातें पूछी जाती हैं वो ये होती हैं कि क्या इसके दौरान अगर हम माहवारी के दौरान सेक्स की जाती है तो क्या उससे हमल हो सकता है या नहीं, प्रेगनेंसी हो सकती है कि नहीं? और पूछा जाता है कि इससे क्या कोई नुकसान तो नहीं होगा? फीमेल्स के हवाले से बात करेंगे। क्या कोई नुकसान या कोई मसला हो सकता है जिसकी वजह से डॉक्टर्स इसको मना करेंगे या ऐसी कोई भी बात, तो उस हवाले से बात करते हैं कि फ़ायदे क्या हैं या नुकसानात इस चीज़ के क्या हो सकते हैं मेडिकली। अच्छा, एक तो मेडिकली अगर आप देखें ज़्यादातर इसमें प्रेगनेंसी होने का चांस अगर पहले 3-4 दिन में की जा रही है सेक्स पीरियड्स के दौरान, तो प्रेगनेंसी होने का चांस बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें जो पिछला ये मेंस्ट्रुएशन का जो अमल है, जो माहवारी का अमल है, वो बेसिकली हमल ना होने की वजह से ही हो रहा होता है, ज़ाया हो रहा होता है। आप आम ज़ुबान में इतना समझ सकते हैं कि अंडा ज़ाया हो रहा होता है, तो उसमें चांसेस ज़रा कम होते हैं। उसके बाद ये फ़ायदा उसका ये हो सकता है कि कुछ ख़वातीन में इससे माहवारी में ब्लड का जो फ़्लो है वो कम हो जाता है। ये एक इसका कह लें कि इस किस्म का दवाई का साइड इफ़ेक्ट है जिसका एक फ़ायदा भी मरीज़ को हो जाता है, जिन लोगों में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने के मसाइल हैं। इसके अलावा सेक्स के दौरान जो ऑर्गेज़म है उसकी वजह से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, एंडोर्फिन्स बॉडी में रिलीज़ होते हैं, एंग्ज़ायटी या स्ट्रेस का लेवल है वो कम हो सकता है। कुछ ख़वातीन में उससे और कई मसाइल भी हो सकते हैं, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि पॉज़िटिवली कि क्या उसमें क्या पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं। बाज़ औक़ात जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हो रहे होते हैं, जो नॉर्मल माहवारी के दौरान कई ख़वातीन में बहुत शदीद थोड़ा बहुत दर्द सब ख़वातीन में होता है, लेकिन कुछ में बहुत शदीद हो रहा है होता है, उसकी वजह ये होती है कि यूट्रस में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स, उसकी कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। तो ये चीज़ हार्मोनल इफ़ेक्ट की वजह से कम हो सकती है अगर सेक्स की जाती है। इसके अलावा जो मेंस्ट्रुअल हेडेक है, माइग्रेन है, वो होने का चांस कम हो सकता है। अगेन हार्मोन्स की वजह से जो रिलीज़ हो रहे हैं। अब नुकसानात क्या हैं? नुकसानात के बारे में भी बात करते हैं। नुकसानात ये हैं कि ब्लड इज़ अ वेरी गुड कल्चर मीडियम। ब्लड जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है, इसके अंदर इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा है। इसमें अगर आपने खुद आपको मेडिकल का थोड़ा बहुत इल्म है, तो इसमें टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम बहुत ख़तरनाक किस्म का मसला हो सकता है कि ब्लड अगर ज़्यादा देर के लिए इस्तेमाल शुदा पैड रखा जाता है या इस किस्म की चीज़, तो ऑब्वियसली सेक्स की वजह से भी इन्फेक्शन होने का दूसरे शख्स को भी और फैलने का, इस किस्म की चीज़ होने का चांस भी बढ़ जाता है। इससे अवॉइड करने का रास्ता यही हो सकता है इन्फेक्शन को कि कॉन्डोम्स यूज़ किए जाएँ, लेकिन इन्फेक्शंस इन्फेक्शंस दोनों अफ्रीकन में हो सकती है। ये इसका एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ जो एसटीडीज़ हैं, वो बहुत सारे हैं और उनके कइयों के बहुत ज़्यादा सीरियस आउटकम्स भी हैं, तो ये चीज़ हो सकती है। ये एक मुख्तसर सा मेडिकली इसके हवाले से जायज़ा था। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसमें अपनी सेहत के हवाले से क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन एशियन जो ख़ास तौर पे पाकिस्तानी ख़वातीन के हवाले से बात करूँ कि हमारी ख़वातीन में पट्ठों के मसले और कमज़ोरी, वीकनेस, ये अनीमिया जो बाकी दुनिया में बहुत ज़्यादा जिस पर काबू पा लिया गया है अनीमिया या खून की कमी पे,
تو یہ پاکستانی خواتین میں ہماری ڈائٹ کا پیٹرن اس قسم کا ہے اور ہمارے سوسائٹی کے بلیفز اس قسم کے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہے. تو اگر پرسنلی مجھ سے پوچھا جائے بینگ اے ڈاکٹر اور اپنی پریکٹس کے حوالے سے، تو پاکستانی خواتین میں اس کو ٹوٹلی میں ریکمینڈ نہیں کروں گی، کیونکہ ہماری خواتین جو ایشین اور خاص طور پر یہ جو برصغیر والا حصہ ہے ایشین، یہاں خواتین پہلے ہی صحت کے بڑے مسئلوں سے دوچار ہوتی ہیں. تو ان میں یہ اس قسم کا عمل ایک اور قسم کی ایگزائٹی اور انفیکشن کو پیدا کر سکتا ہے، جس کا علاج آبویسلی کرنا پھر ایک لمبا اور صبر آزما کام ہو سکتا ہے. اللہ حافظ.